तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगता है। पर क्वेन चैन उसे इग्नोर करते हुए एंशिएंट गुहुआ सिटी के सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, हम हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और हजारों सालों से हम इस यूनिवर्स में शांति कायम करते चले आ रहे हैं और काफी लंबे समय के बाद हम टियानवू कॉन्टिनेंट में वापस लौट रहे हैं और अब इस जगह पर आकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। और तो और हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि लॉ इन्फोर्समेंट के लोग डीमन क्लैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर आप सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम जल्द ही टियानवू कॉन्टिनेंट में सब कुछ ठीक कर देंगे। और आज क्वेनसोंग और उसके डिसाइपल्स ने एंशिएंट गुहुआ सिटी में यहाँ पर जो किया है उन्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मैं आज आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि इस जगह पर क्वेनसोंग को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही एंशिएंट गुहुआ सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी क्वेन चैन एक पोर्टल बनाते हुए वू हुआंग के साथ उस जगह से चला जाता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ी होकर टाइगू रेजिडेंट की हॉल मास्टर यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है, आज से पहले मैंने हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना और तो और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे यह इंफॉर्मेशन हमारे हेडक्वार्टर तक जल्द से जल्द भेज देना चाहिए। यह बोलते हुए वह एक तिलिस्मन बाहर निकालते हुए अपने हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करने लगती है। दूसरी ओर क्वेनसोंग काफी घायल हालत में एंशिएंट गुहुआ सिटी से दूर घने जंगलों में आकर गिरता है। वहीं पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और अब वह खुद को संभालते हुए बोलता है, आखिर यह हेवेंस डाओ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मेरे लॉ इन्फोर्समेंट से डर क्यों नहीं रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर में जाकर उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, एक बार बस मैं हेडक्वार्टर पहुंच जाऊं जिसके बाद मैं पूरे हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से क्वेन चैन निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा यह सपना यहाँ पर कभी पूरा होगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर्स तक कभी पहुंच पाओगे। अब अपने सामने क्वेन चैन को देखते ही क्वेनसोंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, आखिर तुम इतनी जल्दी मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो? मेरी स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट है। यह सुनते ही क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, तुम अपनी स्पीड को यहाँ पर फास्ट कहते हो? यहाँ पर तुम्हारे पास आने से पहले मैंने अपना आधा घंटा एंशिएंट गुहुआ सिटी में वेस्ट किया, इसके बावजूद तुम यहाँ से आगे नहीं निकल पाए। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी स्पीड फास्ट है जिस वजह से तुम पहले मेरे अटैक से बचकर भाग पाए थे? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। पहले मैंने तुम्हें जानबूझकर भागने का मौका दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एंशिएंट गुहुआ सिटी के लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है वह देखे। यह सुनते ही क्वेनसोंग अपने एक हाथ से पोर्टल बनाते हुए क्वेन चैन से बोलता है, तुम बेवकूफ हो। मेरी स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट है और मुझे कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस पोर्टल के रास्ते दोबारा से भागने लगता है। यह देखते ही क्वेन चैन बोलता है, मोकारा हसलमैन, मैं चाहता हूँ कि तुम क्वेनसोंग को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। यह सुनते ही मोकारा और हसलमैन क्वेनसोंग को पकड़ने के लिए काफी तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वेनसोंग अपनी फुल स्पीड में अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक बोन नेट आ जाता है और अब वह देखता है कि वह बुरी तरीके से बोन नेट के अंदर फंस चुका होता है। और तभी उसके सामने हसलमैन और मोकारा आकर खड़े हो जाते हैं और अब वह दोनों क्वेनसोंग के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हैं, जो देखते ही क्वेनसोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस नेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, पर उसके सभी अटैक्स वहां पर बेकार हो जाते हैं। यह देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह हसलमैन और मोकारा के स्पिरिचुअल हैंड को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह इसमें भी फेल हो जाता है और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। और अब वह हसलमैन और मोकारा के स्पिरिचुअल हैंड को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहां पर रोने लगता है। दूसरी ओर क्वेन चैन वू हुआंग के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। तभी हसलमैन और मोकारा क्वेनसोंग को घसीटते हुए उसके पास लेकर आते हैं
अब उन्हें देखते ही क्वीन चैन अपने स्पेस जेट को बाहर निकालते हुए सभी लोगों को अपने स्मॉल वर्ल्ड में ले आता है। अब थोड़ी देर के बाद क्वीन सॉन्ग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि हसलमैन और मोकारा उसके सामने खड़े होते हैं। वहीं पर मोकारा बोल रहा होता है, प्यारे बच्चे, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? और अब हसलमैन और मोकारा को अपने पास देखकर क्वीन सॉन्ग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह उनसे दूर हटते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मोकारा के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। पर उसके अटैक से मोकारा की बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती है। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर जाता है। तभी उसकी नजर अपने आसपास की जगह पर पड़ती है और अब वह परेशान होते हुए बोलता है, आखिर मैं कहां पर हूं? तभी क्वीन चैन उसके पास आते हुए बोलता है, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं कि आखिर यह कौन सी जगह है। तुम्हें बस यहाँ पर प्यार से मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं और अगर तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हो तो मैं एक एक करके तुम्हारे शरीर की सभी हड्डियों को तोड़ दूंगा। यह सुनते ही क्वीन सॉन्ग काफी स्वैग के साथ खड़ा होते हुए बोलता है, बच्चे, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम नहीं जानते कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट का एक रिस्पेक्टेबल मेंबर हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक सिग्नल तिलिस्मन को बाहर निकालता है जिसका यूज करते हुए वह अपने लॉ इन्फोर्समेंट के सबऑर्डिनेट्स को सिग्नल भेजकर उन्हें मदद के लिए बुला सके। और अब वह बोलता है, बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनते ही क्वीन चैन हंसने लगता है। यह देखते ही क्वीन सॉन्ग काफी तेजी से अपने सिग्नल तिलिस्मन को वहां पर फायर करता है और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया था पर तुमने अपना मौका अब गवा दिया। मेरे इस सिग्नल को देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी पावर हाउसेस कुछ मिनट के अंदर ही इस जगह पर आ पहुंचेंगे, जिसके बाद तुम यहाँ पर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह बोलते हुए वह वहां पर काफी ज्यादा खुश होने लगता है पर तभी उसका सिग्नल तिलिस्मन बिना फायर हुए उस जगह पर नीचे गिरने लगता है, जो देखकर क्वीन सॉन्ग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, अपनी एनर्जी इस जगह पर वेस्ट करना बंद करो। यह मेरे द्वारा क्रिएट किया गया वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में बिना मेरे परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता है। इस वर्ल्ड का क्रिएटर मैं हूँ और मेरे बिना परमिशन के ना ही इस जगह पर कोई आ सकता है और ना ही यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। यह सुनते ही क्वीन सॉन्ग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अब वह अपनी पूरी पावर को अपने दोनों हाथों में कंसंट्रेट करते हुए वहां मौजूद स्पेस लेयर को डिस्ट्रॉय करके एक स्पेस रिफ्ट का निर्माण करने की कोशिश करता है जिससे वह उस स्मॉल वर्ल्ड से भाग सके। पर उसका यह अटेम्प्ट भी वहां पर फेल हो जाता है, जो देखते ही माओ बोलता है, क्वीन चैन, यह यहाँ पर बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसे मार दूं। अब यह सुनते ही क्वीन चैन गुस्से में क्वीन सॉन्ग के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगता है और अब वह बोलता है, तुम इस जगह पर पहले ही मेरा काफी टाइम वेस्ट कर चुके हो, तो शांति से यहाँ पर मेरे सभी सवालों के जवाब दो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पर क्वीन सॉन्ग उस जगह पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता है, जो देखते ही मोकारा आगे आते हुए बोलता है, मास्टर, यह एक ढीठ इंसान है और इसके ऊपर यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और कहीं आप भूल तो नहीं गए कि मैं एक प्रिजन गार्ड हूँ। इस तरह के लोगों के मुंह खुलवाना मुझे अच्छे से आता है, आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसकी सारी हेकड़ी यहाँ पर पल भर में निकाल दूंगा। जो सुनते ही क्वीन चैन क्वीन सॉन्ग को मोकारा के हवाले कर देता है। अब मोकारा वहां पर क्वीन सॉन्ग को कुत्तों की तरह मारने लगता है और अब क्वीन सॉन्ग के चिल्लाने की आवाज पूरे स्मॉल वर्ल्ड में गूंजने लगती है। पर मोकारा बिना रुके लगातार उसे मारे ही चला जा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।